देखो एक बात का ध्यान, प्रसाद प्रसाद होता है, प्रसाद नाश्ता जलपान नहीं होता। तो मैं करके आपको देख, लेकिन इससे मैंने कुछ परिवर्तन नहीं। उस प्रसाद को खा के तुम्हारे में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, क्योंकि प्रसाद का रूप नहीं रखा। भोजन बना लिया, नाश्ता बना लिया, बार बार मिले, हर बार मिले। अरे प्रसाद मौज से, ये भूख, तुम्हारी इच्छा से कोई चीज मांग ले तो प्रसाद थोड़ी बन जाएगा। इसलिए प्रसाद का नियम मैं बदल रहा। अगर 5 दिन का कार्यक्रम तो आखिरी दिन घर ले आओ, बाल बच्चों के लिए संभाल कर तुम्हारे, जहाँ तुम्हारा भोजन नहीं काम करेगा, जहाँ तुम्हारा और कोई सामान काम नहीं करेगा, वहाँ प्रसाद काम करेगा। लेकिन प्रसाद के दृष्टिकोण से तुम्हें इसको पहला नहीं। दूसरा है कि भोजन अपने पैसे, जैसा खाओ वैसा बने तन मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी, जैसा करो आहार वैसे बने विचार। ये सिद्धांत है ये, और आप सिद्धांत जा रहे थे अलग, इसीलिए तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर आपको उसी पुनः सिद्धांत पर रखना चाहता हूँ जो मथुरा में प्रारंभ किया गया। मथुरा में कोई नहीं, अंदर अंदर कुछ सब बना थे, अपनी कमाई गाड़ी कमाई का खरीद के ले आए और वहाँ बनाते थे भोजन। वो दिन भर सेवा करते थे, रात को प्रार्थना पाठ करके ही सोते थे। सुबह 4 बजे घंटा संग बजा, फौरन उठ के बैठ गए, भोजन किया। ये सब काम उस समय हो रहे थे जब तुम्हारा भोजन अपनी कमाई का था। ये त्रुटि आ गई, तो इस त्रुटि कमी को मैं दूर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको लाभ होना चाहिए। मरीज को अगर मरीज की इच्छा का भोजन देते हो कभी ठीक नहीं होगा, वो तो परहेजी भोजन उसे करना ही होगा। आपका मन बीमार है, तन बीमार है, शरीर बीमार है, तो उसके लिए परहेज बहुत जरूरी। तो ये भंडारा केवल प्रसाद रूप है, या जो टोलियां बाहर से आएंगी वो भोजन करेंगी भंडारे में, सेवा करेंगे। अगर वो भोजन बनाएंगे तो सेवा का सोचना उनकी। लेकिन खासकर जो 6 जिले हैं पड़ोसी, इनके लिए कोई भोजन भंडारा नहीं है। सब तुम्हारे जिले में आ रहे हो, तुम्हारे पड़ोसी बन के आ रहे हैं, कोई बात नहीं, परंतु उनकी सेवा करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। तो हम देखते हैं यही जिले 5-6 जिले वाले सबसे पहले थाली लेकर भंडारा, ये नहीं देखते जो बेचारे दूर से आए हैं वो क्या करें, उनको क्या मिले, इनको इससे मतलब नहीं। ये भोजन के लिए जीते हैं, जीने के लिए भोजन नहीं करते, भोजन के लिए। लिहाजा मैं ये सब बंद कर रहा हूँ। आज से संदेश जारी हो गया है। ये 6 जिले सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बरेली और आपका हरदोई, इन जिलों के लोग अपनी व्यवस्था से अपना भोजन बनाएंगे। यहाँ एक आदर्श भोजनालय तैयार होगा, आदर्श। स्वयं बनाए खा रहे हैं, कोई आ गया वो भी भोजन। जिस दिन तुम्हारी रसोई में कोई भोजन करने ना आवे तो तुम समझ लो तुम्हारे अन्न में कोई दोष है, क्यों नहीं कोई आया। उस परंपरा को आज मैं लागू करना चाहता हूँ। मथुरा में लाखों चूल्हे चलते और 5-5, 7-7, 10 लोग मिलके बना लेते थे, और कोई आ गया तो काले भैया जाओ। जब तुम ही नहीं बनाते तुम दूसरे को क्या खिलाओगे, क्या भोजन करोगे। और धीरे धीरे तुम आलसी बन गए। अब एक झोला उठाया ना, तेरे रिश्तेदारी तेरे आश्रम में आ गए, नहीं, इस आश्रम में 6 जिलों के लोग अंदर प्रवेश नहीं लेंगे। वो बगीचा बनाओ, अपनी झोपड़ी बनाओ, उसमें रहो। ये बाहर के लोग, तुम्हारे घर कोई मेहमान आ रहा, तुम्हारे कर्तव्य क्या कि 4 पाई बिछा कर पहले सो जाओ या पहले भोजन कर लो, उनके न पूछो। ये कौन सी मर्यादा।
बात का ध्यान दें। जो टोलियां सेवा के लिए आ रही उनके लिए भंडारे भोजन मिलेगा, उनको मिलेगा, या जो परमानेंट रहे सेवादार सेवा करते हैं। लेकिन बगैर सेवा के मैं कितने समय से बराबर कह रहा हूँ कि बोझ अपने पर मत डालो। अगर सेवा नहीं कर सकते तो फिर जन्नत है तुम्हारे दोष लगे। मैंने भल्ला साहब की कहानी कितनी बार आपको सुनाई। इतने बड़े महाराजा थे, जब आश्रम में आए तो गुरु ने पूछा, रे भल्ला भाई क्या करते हो? अरे हुजूर कुछ नहीं, आश्रम में रह रहा हूँ। अरे तो मजा लाता रहा, क्या कम से कम रोटी की सेवा तो कर ले। तो कहा तुम एक गट्ठा लकड़ी बीन के ले भंडारे में दे दिया करो तो तुम्हारी रोटी की सेवा मानी जाएगी। 2 महीने बाद फिर पूछा, रे बल्ला भाई क्या करते? कल हुजूर का हुक्म था। तो क्या हुक्म? कल एक गट्ठा लकड़ी, कल तो रोटी की सेवा, पेट की तुम्हारी संगत सेवा, कल एक गट्ठा ले। वो बीन के तोड़ के नहीं, बीन के लाओगे जंगल से। जब 2 गट्ठे लाने लगे तो 4 महीने बाद फिर पूछा, तेरे बल्ला भाई क्या करते हो? कहा सेवा करता है। कल कौन सी सेवा? अब एक गट्ठा ला तू अपनी रोटी की सेवा और एक गट्ठा संगत की सेवा, कल गुरु की सेवा, कल 3 गट्ठे। अब 3 गट्ठे लकड़ी बीन कर लाना पड़ा। तोड़कर तो कोई डाल तोड़ लोगे बढ़ते जाओ, लेकिन नहीं, जो जमीन में गिर गए वो उठा के लो। मतलब हर चीज उनको एहसास करा है। ये आदेश किसे कहते हैं? आदेश में लाभ क्या है और आदेश किस भाव में किया जाए, कोई विरोध न आने पावे, कोई अंदर में तुम्हारे तनाव न हो कि अरे ये असवा बता दी, बताओ ये करेंगे तो फिर भाव अगर बिगड़ गया तो भक्ति खत्म हो जाती। बिना भाव की भक्ति नहीं होती। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जब सब सेवा करने लगे तो आप इनकी परीक्षा ली जाए, इतनी सेवा में तैनात है कि नहीं है। तो उस दिन सुबह से बारिश की मौज हो गई, करा दी। देखिए अब कैसे जाएगा, कहाँ से बीन खिलाएगा। तो सुबह से पानी बरसना। अब भल्ला जी बैठे कि जरा खुल जाए, कम से कम भंडारे की सेवा तो हो जाए। नहीं रोटी खाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन भंडारे की सेवा। थोड़ा समय रह गया तो सूर्य निकला, बागे पर चलो एक गट्ठे। उन्होंने 2 गट्ठे लकड़ी बीनी और सिर पर रखी तो बारिश पे शुरू हो गई, सूर्यास्त हो गया। चले आ रहे थे कि जल्दी पहुंचाए भंडारे में, जल्दी पहुंचे, भंडारे की सेवा छूट जाएगी, भंडारे की सेवा छूट जाएगी। इसी यही मतलब गीत गाते चले आ रहे थे। तो जंगल में कुआं था, पुराना कुआं था। अंधेरे में दिखाई दिए, बेचारे उसी में गिर गए, लेकिन गट्ठा नहीं गिरे। अंदर ये था कि भंडारे ये न छूटने पावे, तो ऐसे खड़े थे गट्ठा। तो गुरु ने देखा कि तो मालूम है कहाँ पर गिराया गया और कैसी स्थिति पैदा की गई, ये परीक्षा। अब अगर इस कह दिया जाए तो तुम भागी जाओगे। अभी मैंने ये कहा तब तो आधे भाग जाएंगे। तो हमें भीड़ बाजार नहीं लगानी है, हमको काम की बात करनी है, काम करने वालों की तलाश करनी है, उनको सिखाना है। उनको जब ये सीख जाएंगे तो देव समाज के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब जब गुरु जी ने कहा भाई चलो बनना नहीं आया, बहुत टाइम हो गया, तो चलो। उन्हें तो मालूम कहाँ गिराया गया है, तो कहा एक रस्सा ले लो। तो रस्सा लेके गए तो आवाज लगा रहे, गुरु अरे बल्ला कहाँ है, तू बल्ला कहाँ है? वहीं कुएं से आवाज दे रहे, हुजूर यहाँ हूँ। अरे भाई चलो। पहुंचे तो कहा अच्छा गट्ठे हटाओ, ले रस्सा डाल इसको बांध। कल नहीं, पहले भंडारे की सेवा का गट्ठा रहेगा बल्ला का। दोनों गट्ठे जब पहले आ गए, इसके बाद आकर के गुरु के चरण पकड़े। कल हुजूर ऐसी परीक्षा मत लेना, मैं कलयुग में तुम्हारा कोई शिष्य ही नहीं बनेगा। तब से संतों ने परीक्षा लेना बंद कर। कोई पढ़े नहीं तो परीक्षा टाइम दे।
कहने का मतलब ये है सेवा का कितना बड़ा महत्व है। जो काम भजन से नहीं वो सेवा से होता। अब तुम इतने आलसी हो गए हो, इतना हमने यहाँ सब तुम्हारी व्यवस्था करता जो तुम आलसी होते चले, जो व्यवस्था करते उसी में आलस आ जाता तुम्हारे। तो यहाँ तुम बिगड़ने आए हो कि बनने आए? दूसरी बात, यहाँ तुमको बिगड़ने की व्यवस्था बनाएगी, तुमको सुधरने की बनाएगी। तो उसे समझने का भाई तुम ज्यादा बिगड़ गए हो कि हमारी अच्छी योजना अच्छी व्यवस्था को तुम्हें वो खराब दिखा, लेकिन जो बनाने आया वो ये खराब नहीं देखेगा, वो तो वही परीक्षा लेगा ही। ये 6 जिले नोट कर लें, आप अपनी व्यवस्था में आएंगे, अपनी व्यवस्था अपना बनाओ खाओ, और जो कोई आ जाए तुम्हारे खिला दो। ये तुम्हारी रसोई का लाभ। अभी तुम्हारी कोई रसोई नहीं तो लाभ कर दो। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। पहले के लोग देखो, महिलाएं जो भोजन बनाती थी तो एक रोटी पहले गाय के लिए निकालती थी। तब कहने का कि तुम्हारी रसोई से कुछ न भोजन निकलना चाहिए। ये तो सब खत्म। गाय कोई पाली नहीं, सड़कों बेचारी मारी मारी कौन पालेगा गाय को? व्यवस्था खत्म, व्यवस्था खत्म होगी, श्रद्धा खत्म, श्रद्धा खत्म, भक्ति खत्म, भक्ति खत्म, शक्ति खत्म। ये बिगाड़ हुआ है। अब वो बिगाड़ नहीं होने दिया, उस पर कसौटी की। 6 जिले के लोग सुन रहे हैं, उनको बता दो कि आपकी व्यवस्था बाहर, वो जो पीछे बगीचा जैसे नहीं, जैसे झोपड़ियाँ बनी है, अपनाओ प्लास्टिक का। बहुत पहले से आधे 4 मीटर वो मुंडामा ओढ़ने, 4 मीटर बिछाने का अपने साथ रखो। इतने साल कहते कहते 60 वर्ष हो गए, आज तक आपने आदेश नहीं माना, तभी जबरदस्ती व्यवस्था बना। वहां अपना बनाइए, वही अपना बोलेंगे। तब आपको रोटी की कदर मालूम होगी। जब ईंधन खरीदोगे, बाजार से आटा चावल दाल लोगे, और फिर जब बनाओगे तब समझ में आएगी कि रोटी की कीमत क्या है। यहाँ लोगों ने भंडारियों को परेशान कर दिया, बेचारे रो पड़ते कभी कभी, बैठे रहेंगे लेकिन सहयोग नहीं। और जहाँ हुआ कि बन गया, फट से पहले थाली लेकर, ये 6 जिले वाले पहले ही थाली लेकर पहुँचते। इनको नहीं होश है कि हमारे यहाँ जो अन्य प्रांतों से आ रहे, हम अगर पहले खा लेंगे तो फिर इनको क्या मिलेगा? अरे खिला के खाना ये भोजन की नीति है, लेकिन इनको समझ में ऐसे नहीं आएगा। तब ये व्यवस्था एकदम बदलनी पड़ेगी। आए ना उसकी हमें चिंता नहीं है, तुम्हारे आने से क्या होगा। पहले आए तो क्या किया तुमने? मथुरा में इतनी बड़ी भीड़ लगा कि कुछ कर पाए हो? तुम टिक तक रुक नहीं पाए हो, तो अब तुम कौन रुक जाओ? तुम्हारे रोकने से हमारा कोई काम नहीं होगा। जो काम करते हो अपने पिछले पाप कर्मों की अदायगी कर रहे हो, वो भी तुम्हारे काम हो रहा। हमारा तुम कौन सा काम? कोई काम ही नहीं है। मैंने अपने लिए कोई काम बनाया नहीं है, अपने लाभ के लिए कोई चुनाव किया ही नहीं मैंने। तो ये पहली चीज भंडारा। दूसरा है, जब 10-11 बजे तक भंडारे बनाओगे तो टाइम से जगोगे, टाइम से सोगे, और टाइम से भजन भाव करो। सब काम समय से होने। एक ही मेन मुद्दा है रोटी। बगैर रोटी के आप कुछ नहीं कर। रोटी की व्यवस्था हमने बदल दी, वो किया क्या? कोई नुकसान तो किया कि अपना खाओ अपना बनाओ, किसी का बोझ क्यों लाद रहे हो? जो कुछ थोड़ा बहुत सेवा करोगे भजन को तुम्हारा होगा, उसमें कोई बटा ही नहीं, बटवा नहीं सकते। आपके लाभ की बात सोचिए। अब आप नहीं सोच पाते तो उसके लिए हम व्यवस्था थोड़ी बदल देंगे। इस चीज का बराबर। दूसरी बात, कोई अत्तर पत्थर यहाँ नहीं लेके आए। एक भंडारे में 1-1 लाख का पत्थर खराब करते। अगर यही सेवा बचे तो कम से कम 50 रुपये जमीन उसी सेवा से खरीद जो तुम खा के फेंक दे। ले जाओ। बर्तन की बात बहुत पहले से मैं कह रहा हूँ कि अपना थाली लोटा गिलास साथ में रखो, अपना बिस्तर साथ में लेके आओ। मथुरा भी तो जाते बिस्तर, वहां कोई बिस्तर पड़ता था?
नाश्ता बना दिया तो वहाँ यहाँ तो जलपान सवेरे मिलता है, वहाँ कुछ नहीं था। वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, आदमी अपनी व्यवस्था से जाता था रहता था। लेकिन तुम उसको नहीं समझ पाए, तुमने कहा चलो कुछ छूट कर दो भाई, तो छूट में सब लाभ छूट गया, तुम लाभ ही छूट गया। अपनी व्यवस्था में आएंगे आप, पहले आदेश हो गया, आने के लिए मना नहीं, लेकिन अपनी व्यवस्था में, यहाँ की व्यवस्था। जिन लोगों ने अपनी सेवा दे करके आवास बनाया, वही लोग हैं, या उनकी इच्छाओं बना रख ले, लेकिन हमारा उसमें कुछ अधिकार, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। लेकिन ये है जो लोग आवास बनवा रहे हैं, अपने एक आदमी रखेंगे जोड़ा है, क्योंकि झाड़ू को लगा, झाड़ू भी लगना बहुत जरूरी है। नहीं कि बनवा दिया बस रहे और फिर सब फैला करके चले। मैंने अभी पिछले कार्यक्रम में देखा ये, इसलिए व्यवस्था बदल रहा हूँ। अपना एक आदमी रखिए आप, और जब बने तब भी बने आदमी रखो, ताकि बाद में ये न कह सको कि पता नहीं कम लगा होगा, ज्यादा बता रहे हैं, ये मैं कमीशन खा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। ये नहीं, एक संगा वाला बात करता हूँ, पर्यटन व्यवस्था जब प्रिय है तो बना लीजिए। लेकिन दूसरी बात, जो बनाओगे या जो बनाया जाएगा या बना दिया गया, उसमें किसी का अधिकार नहीं, यानी कोई ताला नहीं लगाएगा। जब तक आप हो तो रहो, जब आप जाओ तो ताला चाबी देख जाओ, क्योंकि प्रेमी यहाँ सेवा के लिए आएंगे, पर उसमें रहेंगे, कम से कम झाड़ू लगाएंगे, चिराग बत्ती करेंगे, भजन करेंगे, तो तुम्हारा उसका पैसा भी तो आपकी सेवा स्वार्थ हो जाएगी। तो कुछ लोग ऐसा करें, ताले लगा चले गए, यही भाई बैनामा नहीं किया गया, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार या नहीं है, रहने का अधिकार, भजन करने का अधिकार, सेवा करने का अधिकार है, लेकिन अपना कहना, अपना बनाने की अधिकार, चाहे सदगुरु धाम का हो, चाहे यहाँ, चाहे ज्यादा, सब जगह व्यवस्था बदल दूंगा, सारे तारे करवा दूंगे, उसकी देखभाल रखी जाएगी। मानो तुम तो आए 2 दिन रहे, उसके बाद महीनों गायब हो गए, तो इसके लिए हमने नहीं बनाया, हमने कोई तुम्हारे नाम बैनामा नहीं किया, ना कोई बेचा है। इस बात का ध्यान रखिए, रहना तो व्यवस्था में रहो, वरना घर जाओ भजन करो, वही भजन करो, यहाँ जरूरत नहीं है। ये सब करना पड़ा, देख करके मैं भी घूम गया हूँ। हम इधर व्यवस्था बनाते हो, तुम उधर बिगड़ते हो, व्यवस्था बिगड़ते हो, तुम खुद बिगड़ रहे हो। ये आश्रम बनने के लिए है कि बिगड़ने के लिए खोला गया, बात का विज्ञान। अब जब यहाँ आप आओगे और यहाँ क्षेत्रीय लोगों को कुछ लाभ दोगे, कोई कंडे खरीदा, कोई लकड़ी खरीदा, ऐसे रोटी तो बन नहीं जाएगी। बाजार में जाओगे, अपनी दाल है, चावल जो खाना तो ले आओ, यहाँ कहते हो ठीक नहीं बनाया, ये अच्छा नहीं, अपना जितना अच्छा बनाना खाओ, पता चल जाएगा अच्छा कैसे बनता है, कहने से थोड़ी अच्छी। तो पहली व्यवस्था भोजन की सख्त, बिल्कुल आओ ना, हमें किसकी जरूरत नहीं, हमको तो तुम्हारी जरूरत ही नहीं। यहाँ गंदगी फैलाने सिवा तुमने आज तक कुछ किया ही नहीं, कोई काम नहीं किया, क्या जरूरत सी भीड़ लगाने की। तो ये बात ध्यान से सुन लीजिए, और इसको तुरंत पारित होगा इस कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस की पावन अवसर पर मैंने मकर संक्रांति में ऐलान किया था, ये बीच का समय सुधार के लिए आपको दे दिया गया, और ये लागू सेवा करो, आप बता रहा है आपको करिए, मना थोड़ी है, लेकिन सेवा अगर नहीं आ तो अपना बनाओ खाओ, अच्छी बात है भाई। जो सेवा के उद्देश्य से रह रहा परमानंद, तो वो कहाँ से लाएगा? अगर आश्रम की सेवा कर रहा है, आश्रम को सेवा दे रहा, तो आश्रम से उसकी व्यवस्था की जा रही, सीधा सीधा। तुम्हारी पूरी बात सुनते नहीं, इधर उधर ब्रह्म प्रचार करने लगे, मना कर दिया गया, वो भगा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं। क्या मना है? गलत मना है। बाकी जो परमानेंट लोग रहते हैं वो भाई सेवा करते रहते, बनाए खाएंगे, वो भी बना खा तुमको दिखाएंगे, ताकि तुम ये न कहो कि सब पर नियम क्यों नहीं लागू, तो सब पर। अगर वो परिवार सही रहते हैं तो अपना परिवार की चले जाएगी, भंडारे में राशन मिलेगा, तो सब कुछ बना बनाया लिया, 2-4 रोटी ज्यादा बना दी, कोई आया उसको भी मिल गया,
और अपने परिवार बच्चों के लिए आपने बना दिया, तुम्हारे पर कोई खर्चा नहीं लगेगा संगत का। ये बहुत बड़ा लाभ है जिसको तुम अभी इतनी जल्दी समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुम विरोध में बैठे हो, तो सहयोग कहाँ तुम्हारी समझ में आएगा। तो इस बात को बराबर ध्यान में रखिए। धीरे धीरे व्यवस्था बदले, क्योंकि समय बदलेगा, कलयुग जाएगा तो कलयुगी व्यवस्था भी तो खत्म करनी पड़ेगी, इस बार की थोड़ी खत्म हो जाएगी। व्यवस्था आपके लिए है आश्रम, लेकिन आपकी मनमानी के लिए नहीं है, इस पर रोक। क्योंकि हमने सब करके देखा, जितनी हमने व्यवस्था की उतना तुम्हारे में बिगाड़ है, उतना बहुत। दूसरी बात, थोड़ा गेट पर अभी कुछ बन नहीं पाया, नहीं रूम एक कमरा बना दिया जाए, उसमें कोई 2-2 घंटे की ड्यूटी पर रहेगा, नोट करेगा कौन कहाँ से आ रहा, किसके साथ आ रहा, ये सब, और कितने दिन के लिए सेवा कर दिया। ये नहीं एक बार आ गए मैं जिंदगी भर का ठेका निकला, ऐसा। जब तुम अपने घर में काम नहीं कर पाते तो आश्रम काम कैसे करो? क्यों बोझा लाते रहे? घर में रहो, भजन करो। इसलिए ये सब पाबंदियां रखी जिससे आप में सुधार हो, आपके नियत में सुधार हो, आपकी सेवाएं सुरक्षित बचे और आप अपनी सेवा का लाभ पूरा पूरा ले सके, कोई बटाई नहीं। ये सब है उसमें जुड़ा हुआ। अगर सोच लोगे तो आपको पता कि बहुत अच्छा होगा, अभी तक तो हमारा सब जा ही रहा, बटाई खेती हो रही, सेवा की लोरी हो तो मैं कर लिया, क्या बचा कुछ। ये सब चीजें ध्यान में रखिए। अब व्यवस्था बदलने जाती, जब समय कर्मठ लेगा तो जितनी चीज नीचे है वो दब जाएगी यानी छूट जाएगी। कर्मठ लेने में नीचे चीज दब जाती है, समय कर्मठ लेगा। ये व्यवस्था है, जितनी चीजें सब नीचे दब जाएगी। अब समय के अनुसार व्यवस्था आपके लिए लागू देखा जाएगा, भाई कौन सेवा कर रहा है। अब 2-4 आदमी नहीं करते, उनको देखकर वो लोगों का मन बिगड़ता कि भाई ये नहीं करते, हम क्यों करें, ये नहीं करते। अब उनके अंदर इतनी तो समझ नहीं, को नहीं करेगा तो कुछ पाएगा भी नहीं, तो क्या तुम भी नहीं पाना चाहते? कुछ लोग हैं उनको इसी तरह नहीं देते, उनको अपनी सेवा से, ऐसे लोग कम है। देखो पंडाल बन रहे बच्चों, रात तुम तो खाक सो गए, ये 3 बजे 2:30 बजे तो मैं निकलता हूँ रात में, तो देखता हमारा बच्चे करे जो करके ये इनको मालूम करा कि गणतंत्र दिवस में इसका उद्घाटन होना, तो रात भर लग कर उन्होंने तैयार किया। न इनको खाने की चिंता रही, न सोने की चिंता रही, केवल आदेश इनके आगे स्वरूप किया। इन बच्चों को भजन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये भजनानंदियों की ही व्यवस्था कर रही। इनको आप देखिए सत्संग नहीं, इनको भोजन नहीं चला, इनको सोना नहीं रहेगा, तुम तो बना खाए सो गए। हम देखते हैं कि जो कुछ कोई सेवा नहीं करती, ज्यादा सेवा वाले तो वहां सेवा कर रहे हैं, जहाँ युवा की भोजन करो फट से ताली लेकर पहुंचे, सबसे पहले खाया और सो गए। न कोई भजन, न कोई प्रार्थना पाठ, मतलब कुछ नहीं करता। तुमने भैया ये आश्रम है, तुम्हारा घर नहीं है, अगर घर की व्यवस्था लागू करोगे तो सीधे घर में रहो, वहीं भजन। जब मौका मिले तो आ जाना, या जो मन तुम्हारा ठीक हो जाए तब आ जाना। न भगाया जाता है किसी को, न किसी का तिरस्कार किया जाता। तुमको सुधारने के लिए सुधार नीति बनाई जाती, इन बातों को बराबर ध्यान में रखिए। और ये जो रात्रि सेवा है, जो 2-2 घंटे की ड्यूटी, 11-12 बजे तो तुम खुद ही जगते हो, क्योंकि कुटी में प्रार्थना पढ़ लो, और उसके बाद आप 2-2 घंटे सेवा कर दिए, 4-4-5 बजे फिर घंटा बजे तो सेवा कोई ज्यादा नहीं है, 2 घंटे हर व्यक्ति जग सकता है। और रात्रि सेवा का फल भजन के बराबर है, ये भी तो देखो कि लाभ कितना बड़ा।
बराबर जाने, मैं बराबर टेस्ट, ऐसे नहीं कि मैं कोई सोता रहता हूँ, मैं रात में उठ के सब देखता हूँ, भंडारों में देखता हूँ भाई क्या भोजन बना, कितना छूट गया, कितना बेकार करते हो, कोई मतलब दोहरी नीति तो नहीं हो, प्रेमियों के लिए कुछ, अपने के लिए कुछ बनाते खाते हो, सब देखा जाता है, ऐसा नहीं है। कई बार मैंने पकड़ा दिया है, एक छोटा भगवान हमने कहा ये कैसे सब्जी, इसमें तेल मसाले बहुत दिखा दी, मतलब ये अपने लिए बनाते ना, और जो फावड़ा चला है मिट्टी ढोने उनके लिए रूखा सूखा, क्यों पाप ला दे रहे हो? क्योंकि भंडारी का अर्थ कितना बड़ा होता है, सतगुरु वैद्य रसोईया, ये तीन सतगुरु के बराबर पदवी रखते हैं। भंडारी को बहुत भार समझना चाहिए, खिला के खाना, और भोजन बर्बाद न हो, एक एक अन्न का दाना इतनी मेहनत से आता है। जब मैं बाहर कार्यक्रम में निकलता हूँ, 12-12 घंटे 16-16 घंटे बैठता हूँ, तब प्रेमी 10 रुपये निकाल देता, मेहनत का पैसा, और वहां जो बच गया वो अन्न आपके आश्रम आ जाता। अगर बाहर कार्यक्रम करना मैं बंद कर दूं, सारे आश्रम बंद हो जाएंगे, कोई नहीं चला पाऊंगा, एक भी आश्रम को नहीं चला, तो हम भी कब तक दौड़ते रहेंगे, हमारा भी शरीर बुढ़ा हो गया है, अपनी मेहनत नहीं हो पाएगी, तुम्हें व्यवस्था बदल दो, व्यवस्था बदल दूंगा तो व्यवस्था जब बदल जाएगी तो नुकसान नहीं होगा। अब उतना समय तुम नहीं दे पाएंगे कि रोज रोज दौड़ते थे, रात दिन दौड़ रहे, रात न रात देखा न दिन देखा, कुछ नहीं देखा गया, तब ये सब बन के तैयार हुआ है। अब तुम बिगाड़ना चाहते हो, ये नहीं होगा, ये तुम रहो, उसके भी हमें कोई परवाह नहीं, तुम्हारे रहने से यहाँ कुछ होने वाला नहीं, और ना तुम कुछ कर सकते हो, जो हो रहा इसमें जुड़कर अपना लाभ ले सकते हो, कर नहीं सकते, यही समझ के लगे रहो, चलो राम मेला राम मेला। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। एक दूसरी बात यह है कि किसी को कोई सेवा नहीं देगा, क्योंकि वो सेवा मेरे तक नहीं आती, बीच में ही गायब, तो तुम्हारा परमात्मा नुकसान होता है। इसीलिए मैंने जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति का गठन किया था, और भारत सरकार से उसको मानता है, तो रजिस्टर्ड है आप, तो मतलब जिनको सेवा नहीं आ पाती अपनी खाते में डाल दो, या जब आते हो तो लेके आओ, या जिनको आदेशित किया जाए यहाँ से रजिस्टर देकर दस्तखत बना के किसी तिथि से ये आदेश जारी किया, या इनको कितने दिन के लिए आदेशित किया जाए, ये सब लिखा होगा, ऐसे नहीं है। तो ये सेवा, क्योंकि जो सेवा ले रहे हैं, जहाँ दे रहे हो वहाँ तुम्हारा कोई परमार्थ नहीं बनेगा, उनको परमार्थ क्या मालूम, वो कहाँ से बना देंगे, वो नहीं बना दे, पहले तुम्हारा क्या बना। अब तुम देते हो तो फिर तुम जानो, हमसे मत कहना, कोई नुकसान हो जाए तो मैं एक भी बात सुनने वाला नहीं, मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हारी सेवा में किसी का अधिकार नहीं है, तुम्हारी सेवा में तुम्हारे परमार्थ बनने का अधिकार है, और परमार्थ हिंदुस्तान में कोई नहीं बना सकता, इसलिए किसी को दो ही मत, और देते हो तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमसे मत कहना, मैं पहले ही हिदायत दिया देता, क्योंकि जो सेवाएं बीच में दे रहे लोग वो यहाँ तक नहीं आती, और वो तुम्हारा कुछ काम कर नहीं सकते।
अब उनको थोड़ी भूल है, नहीं तो लाद रहे वो भी, उनको भी कई हजारों जन्म भी लेने पड़ेंगे। ऐसे नहीं आता है कोई। पराई कमाई के नौनो अंगुल दांत, भजन करे तो उबरे, नहीं तो फारे हाथ। ये सिद्धांत है। उनके लिए भी भले की बात है मानने, तो नहीं मालूम भाई, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमारा काम था वो हमने बता दिया। सेवा के बारे में से ध्यान रखिए। बहुत सेवाएं इधर उधर लोग, कोई घर हम आश्रम बना रहे हैं, किसके लिए? तुम्हारे आश्रम से सतयुग आ जाएगा। तुम्हारे आश्रम में हिंदुस्तान के लोग आएंगे, तुम किसी का लाभ अपने आश्रम से दे सकते हो? केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए। इन बेचारों को नहीं पता कितनी बड़ी भूल कर रहे हो, इसका कितने वर्षों में कितने जन्म लेकर तुमको खामियाजा भोगना पड़ेगा। तो हमें हर तरफ से आपके लिए हित की बात, उनको तो चाहिए नहीं। जब हम नहीं ले रहे तो दूसरे को देकर तुम कौन सा अपना काम उनसे करवा लो? उन्हें तो काम करना मालूम ही नहीं है। जब यहाँ नहीं मांगा जा रहा तो किसी नहीं मांगते करो। जो आप देते हो तुम्हारे सामने लगी हुई है, करो आप। इतनी व्यवस्था हो गई और धीरे धीरे व्यवस्था बढ़ती जा रही, क्योंकि परिवार बड़ा है, परिवार भी जागरूक हो रहा, धीरे धीरे जाग रहा। कितने लोग थे, कितने हो गए, आपके सामने देख लीजिए। तो एक एक बात को अपनी एक दैनिक डायरी में नोट कर लो, ये हमें क्या करना है, कैसे करना। जो मनमानी करते हो अपना काम करेगा। ऐसे काल के जीवों से आप होशियार रहिए, दयाल का कोई जीव नहीं इसमें। जो दयाल के नियमों के अलग है, अपनी स्वार्थपरता में एकदम बिना हुआ वो काल कर। पहले भी आपसे कहा गया, जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनको मन को काल समारा। जो मेरे हुक्म आदि उसको नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है और जीवों को भटकाता भ्रमित करता है, का बच्चा काल के जीव इनसे बहुत होशियार है। ये पहले से आपको समझाया जा रहा। तो ये चीज बराबर ध्यान में रखिए। आश्रम आपका है, जैसे अपने घर में अपने घर की सफाई, अपने घर की मर्यादा आप बराबर रखते हो, वैसे आश्रम तुम्हारा, इसकी मर्यादा रखो। हम मर्यादा की बात ही करते हैं और कोई बात नहीं। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वप्रथम भंडारों पर एकदम कसौटी है। ये भंडार जो है वो बाहर से लोग आ रहे हैं, सेवादार टोलियों में आ रहे हैं, सेवा उनके लिए। लेकिन ये 6 जिलों के लोग ये प्रवेश नहीं पाएंगे। बहुत सख्त में हुआ उनके लिए, ये 6 जिलों के लोग में अंदर प्रवेश ही नहीं लेने, क्योंकि ये घर से सारे दिन काम करते। सीतापुर के बाद बता रहा हूँ कि सारे दिन काम करते हो, शाम को आए, चलो सबको धाम में भंडारा तो आई, रोटी खाई। वहाँ आए, रोटी खाई। कल हम तो ज्ञान आश्रम के लिए आए, अबे यहाँ आएंगे, यहाँ बना खाना, रोटी खाई, सेवा में कुछ नहीं, रोटी खाई। कल हम तो सबको धाम। ये लोग कभी कहीं न सेवा करते न सेवा देते, कुछ नहीं। और सेवा करते नहीं, सेवा देते नहीं, तो आपको आश्रम में रहने का कोई अधिकार नहीं। सीधी बात। पहले समिति के लोग शिकायत करते, क्योंकि भाई समिति तुमने तुम्हारे लिए बनाई, कोई अपनी नहीं बनाई। तो कहा कोई जगह नहीं, ये नहीं, भाई तो काम तुम्हारा है, तुम इतने मेंबर हो इसमें, अगर थोड़ी थोड़ी सेवा है तो तुम्हारा बन जाए। जब हमने देखा कोई नहीं, तब ये 2 मंजिल का तो खड़ा है, लेकिन भाई रहने वाला कोई नहीं, केवल कहने वाले थे। आज तक न रहते हैं और 4-4 वो लेटीनें बनवा दी गई। सारी व्यवस्था होने के बावजूद कुछ नहीं, झोला जैसे रिश्तेदारी मारे आसिया। तो सब देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं देख। तब मुझे मजबूरन ये नियम सख्त बनाना पड़ा। आश्रम में अपनी व्यवस्था में, जब तुमको यहाँ की व्यवस्था पसंद नहीं, अपनी व्यवस्था में हो, भोजन बनाओ, अपना खाओ, अपना टेंट लगाओ, उसमें रहो, जमीन तो आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी, वो व्यवस्था नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहाँ दूर दराज से लोग विदेशी भी मन कर रहे हो भी आए, तो वो तो बेचारे नहीं लाद के यहाँ लाएंगे, लकड़ी लाद लाए, वो राशन लाद के लाए, उनकी व्यवस्था है। एक आदमी का सीतापुर का भंडारे में कहता, हमको चावल दाल दे दीजिए मोल। इतनी दूर से आए, तुम कुछ ला नहीं, यहाँ ले नहीं आए, यहाँ कोई दुकान खुला क्या? अरे खरीदो 2000 से लाओ, भंडारे कोई दुकान है क्या?
मैंने कह दिया नहीं, खबरदार किसी को कोई चीज मत देना, 6 जिले वालों को तो कुछ तुम्हें देना ही नहीं, बिल्कुल आप सब कह दो, अगर आना अपनी व्यवस्था वहाँ और न मत आओ, वहीं भजन करो घर में, वही भजन करो। जय गुरुदेव। अब आप लोग को मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, 1 महीने से लगातार मैं बहुत कम निकलता हूँ, तो मैंने मिलने का भी ये सिलसिला खत्म कर दिया। जिस दिन जाओ उस दिन मिलो, फिर सारे हो गए, बच्चों को दे लेंगे, बाकी ये लड्डू फड्डू दुनियादारी सब खत्म। इसने तुम्हारे मन को तन को खराब किया है, बीमारियां आपने बुला ली, मन भी तुम्हारा खराब हो गया। लिहाजा वैसा कोई काम, ऐसी व्यवस्था नहीं रखी जाएगी जिससे तुम खराब हो, सब बंद। इलायची दाना ये मुख्य प्रसाद है, लोगों ने इसका अनुभव किया अस्पतालों में, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वही बहुत चंद मिनट किया, मेरे पास फोन किया, हमने कहा प्रसाद है आपके पास, और आप प्रसाद जब उसने प्रसाद डाला देखा, तो लड्डू का चमत्कार थोड़ी है वो प्रसाद, असली प्रसाद इलायची दाना जो सालों रखा रहे, खराब नहीं, लड्डू फड्डू तो इसीलिए जब भीड़ हो गई, अब जिसको देखो रोज दर्शन, रोज दर्शन, रोज दर्शन कोई नहीं करता कि हर बार जाएंगे तो लड्डू मिलेगा, हर बार जाएंगे तो प्रसाद मिलेगा, तो तुम लड्डू खाने के लिए आए हो, प्रसाद तो इलायची दाना, उसकी तुमको मां तो नहीं मालूम है, काम वो करेगा, चाहे सालों रखे लो, खराब नहीं होगा। तो ये सब व्यवस्था बदलनी पड़ी मजबूरन, अब अपनी व्यवस्था में आई है नहीं, मथुरा सब लोग जाते, नाश्ता अपना ले जाते, बिस्तर अपना ले जाते, राशन पानी अपना ले गए, और 5-5, 6-6, 7-7 लोग मिलके चूल्हा जला खाना खा लेते थे, बहुत बढ़िया। उस व्यवस्था को सरल रूप दिया गया कि चलो भाई तुम्हें कुछ करना न पड़े, भजन करो, अच्छी बात है। अब तुमको ना तो राशन बाजार से लाना, ना ईंधन लाना, ना ये कि है कि नहीं है, बनेगा कब बने, कोई मतलब नहीं, लेकिन भजन कोई नहीं करता। जिसके लिए हमने व्यवस्था बनाई वो तो कोई करता ही नहीं, तो व्यवस्था वो उसके लिए नहीं है, बिगड़ने के लिए। मैंने बोला भंडारे पर पहले जो डालूंगा, अब भंडारे पर जब वितरण होगा तो मैं रहूंगा, नहीं मनमानी से कोई करूँगा, एक बार बन जाएगी व्यवस्था फिर ठीक से, इसका बराबर ध्यान रखिए और सब लोगों को सूचना दे दो, अगर आना तो अपनी व्यवस्था में आना, वरना घर में भजन करो, यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। हमें कोई लालच नहीं है, और न मैंने लालच के लिए ये मजा लगाया है, ये तो लोगों के सुधार के लिए है, लोगों के भजन कराने के लिए है, लोगों को सेवा से अपने पाप कर्मों में अदायगी कराने की हमारी योजना। ये मनमानी में बिगड़ गए और अभी कुछ नहीं करते, आते हैं और सेवा देना देते हैं और देने में भी रोक लगाते, प्रेमियों को देने नहीं देते, अपने यहाँ कहते हमको दो, उसे पूछो तुम क्या करो, इसका परमात्मा तुम पहले अपने कर्मों की अदायगी कर लो, जो लादे बैठे हो तमाम जन्मों का पहले वही लादे अलग कर लो, तो इनका भी लाद लोगे, लेकिन स्वार्थियों के अंदर परमात्मा का भाव ही खत्म, तो ये मजबूरन करना पड़ा। जय गुरुदेव। इसलिए आज ये जानकारी लोगों को, अब ये सूचना सब देते हैं, पूरी हिंदुस्तान की संगतों को ये आदेश जारी कर दो कि आश्रम में कुछ सिद्धांतों का फेरबदल किया गया, वो भी प्रेमियों के हित के लिए, भले के लिए, इन बातों का बराबर ध्यान रखिए। धीरे 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 परिवर्तन की तरफ चलो, अब जहाँ थे वहीं रहने की कोशिश मत करो, उससे खराब बनने की कोशिश मत करो, कुछ अच्छा बनने की कोशिश। ये व्यवस्था और बदलेगी, अभी तो शुरुआत है, धीरे 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 जब समय युग बदलेगा तो तुम्हारी व्यवस्था भी बदल जाएगी, तुम्हारे विचार भी बदल जाएंगे, तुम्हारी सेवाएं भी बदल जाएंगी, सब होगा।
अभी तो समझ में नहीं किसे क्या था कुछ। इस पर्व पर, ये पुण्यतिथि पर, ये संदेश पूरे हिंदुस्तान के संगत हो जाएगा। तो लोगों को एक नया मोड़ मिलेगा, अपने सुधार की एक नई नीति उन्हें मालूम हमें क्या करना। अभी तो आप देश समाज का काम कर सको, तो ऐसे कहने वाले कितने, प्रधानमंत्री बदले, कितने मुख्यमंत्री बदले, लेकिन काम नहीं बदला, कोई काम नहीं। लेकिन वो ये चीज नहीं, ये अध्यात्म है। यहाँ जो कहा जाएगा वो करके दिखाया जाएगा। अब अगर शुरुआत नहीं की जाए तो फिर एक बार ये तो आप सही नहीं पाओ, सही नहीं कर सकते हो। तो ये चीज बराबर ध्यान रखो, जो आएगा अपनी व्यवस्था में आएगा। यहाँ कोई व्यवस्था, अपना 4 मीटर मुंह जामा मुंडे बिछाने का जो कहा गया 60 साल से बराबर कहा जाए, कोई ध्यान नहीं, क्योंकि नहीं यहाँ तो सब हो ही जाता, बना बना मिल जाता। और लापरवाह हो रहे, और लापरवाह हो रहे, धीरे धीरे बिल्कुल उनकी स्थिति ही बदल गई। अब सत्संगीपन उनमें नहीं, एकदम स्वार्थ। एक तो स्वयं भ्रमित है और प्रेमियों को भ्रमित कर रहे हैं। सेवा का विसर्जन के किसी को कोई, जब मैं नहीं मांगता तो किसी को क्यों देते तुम? मैं तो मांगता नहीं हूँ, स्वेच्छा से देते हो, तुम्हारे सामने लगा हुआ। या जिनको दे रहे हैं उन्होंने कोई ऐसी जगह बनाई है जहाँ हिंदुस्तान के प्रेमी जाएंगे। भंडारे के लिए सेवा अलग इकट्ठी कर, और यहाँ भंडारा कभी नहीं है, कभी भी नहीं। अगर लाते हैं तो पीछे लगाते हैं जहाँ कोई खाने नहीं जाएगा, फट से बेच लिया कर देंगे और ला दें, और पाप का बोझा बढ़ा रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा तो कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, नहीं कहेंगे हमको बताया को नहीं था, तो ये कोई नहीं कर सकता। और ये प्रसारण सब जगह फैल, जो भारतीयता का है वो तो मैंने कही दी, वो भी किसी ने नहीं कहा था। अब धीरे धीरे सब इस पर विचार करने लगे, भाई भारत देश है तो भारत शब्द थी तो भारतीयता तो लागू होनी ही चाहिए। और जब तक भारतीयता लागू नहीं तो भारत देश की गौरव गरिमा नहीं होगी। ये सब नकलची है, सब नकल करते हैं विदेशों की, इसीलिए परेशान है। जिस बात से विदेशी परेशान, उसी से तुम परेशान हो जाओ। तुम्हारी नीति है तो वही, गंदे खान पान अपनाना वही तुम्हारा है, स्वार्थ की नीति अपनाना वही तुम्हारा काम है। अपने निजी मान सम्मान के लिए दौड़ा करना, जनता के भलाई के लिए कोई दौड़ा नहीं करता। उनके लिए कोई कानून नहीं बनाएगा आज तक। प्रेमियों का भला कैसे होगा? विकास करेंगे तो ऐसी जगह जहाँ कुछ होना नहीं है। ऊसर बरसर तृण नहीं जमा, अगर ऊसर में बरसात की जाए अनाज का दाना बो तो उसमें फसल होगी। ये ऊसर ही तो है, कोई पानी में बो रहा है, कोई कहीं जहाँ कुछ नहीं पत्थर में बो रहा है, कोई कागज में बो रहा है, जहाँ कभी फसल होनी ही नहीं, फसल होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन नहीं समझ में आ रहा, इतनी स्वार्थ में इतने डूब गए हैं, इनको अच्छा बुरा दिखाई ही नहीं देता। लेकिन महात्माओं का कर्तव्य है अपने राजा को, अपनी देश की प्रजा को मुसीबत आपत्ति से बचाने के लिए कोई न कोई उपाय उनको बताना पड़ा, क्योंकि उनका कर्तव्य है। जय गुरुदेव। आज शुरुआत है, बिल्कुल अच्छी तरह है। आज मिलेगा और आखिरी से तो कुछ लोग आए हैं उनको नहीं मिला, और जब कुछ जाएंगे तो अपना कर लेंगे। बाल बच्चों के लिए सबका लाभ देखा जाता। लड्डू तो आप मिला, रोज खा गए, बच्चे रह गए बेचारे। अब तुमको अपने बच्चे भी नहीं दिखाई दे रहे, इससे बड़ा यानी स्वार्थी होगा कौन? ये तो अंदर की चीज है, बाहर की नहीं। आप देख रहे हो लगातार मैं आता हूँ तो प्रणाम करता हूँ, जाता हूँ तो प्रणाम करता हूँ, जब मैं भी करता हूँ। अभी प्रणाम किसके लिए होता है वो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आप। तो हाथ जोड़ जय गुरुदेव इतना पड़े।
प्रभु का नाम लिया तो ये तुम्हारा प्रणाम प्रभु को समझ और उसी को प्रणाम करना है। वही पाप के कर्मों की माफी दिलाता है। पहले समझ लो बात को। जय गुरुदेव। क्योंकि बीच में आपको मिल नहीं पाऊंगा मौका। संदेश तो होगा रोज, लेकिन मिलना जुलना आखिर, क्योंकि ये लोग आते बीच में भाग जाते। लड्डू मिल गया बस कहते कुछ कोई मतलब नहीं। अब वो व्यवस्था नहीं है, सब खत्म हो गई एकदम सा बिल्कुल चुस्त-पुर्त व्यवस्था जो रहेगा वो कायदे से। परमार्थ बनाओ अपना, आत्मा को जगाओ, सेवाओं से पिछले जन्मों के पाप कर्मों को काट, ये तुम्हारे हित की। बाकी जो तुम अपनी इच्छा से अपने स्वार्थी मन से करो तो भाई आपका नुकसान। मैं पहले ही बता देता हूँ ताकि बाद में कोई न कहे कि भाई बताए को नहीं जानते थे सब। इसलिए एक एक चीज में आपके सामने खोल के। जय गुरुदेव। इस इलायची दाने को बहुत संभाल कर रखना, ये रोज नहीं मिलेगा बेटा। हाँ, इसके लिए बहुत कीमत है।